हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है बच्चों। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और उनके आपको देखिए प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें फॉर्मूले आपको अप्लाई करने होते हैं जनरली। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मूले, कुछ आइडेंटिटी हम देख लेंगे, है ना, और उसके बाद हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये वाले कुछ आइडेंटिटी हैं, ये कुछ फॉर्मूले जो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे और इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस अभी हम करेंगे। ठीक है, चलिए अब कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कर लेते हैं। प्रूव दैट cos 3 pi by 4 plus x minus cos 3 pi by 4 minus x इक्वल्स टू माइनस रूट 2 साइन। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड साइड के इक्वल हमें प्रूव करना है। नोट करिए फिर इसको सॉल्व। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिख लीजिए पहले तो cos 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस cos 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अगर इसको ध्यान से देखें तो cos A एंड cos B, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो cos A माइनस cos B वाला फॉर्मूला यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। तो इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, बिकॉज cos A माइनस cos B इज इक्वल टू माइनस 2 साइन A प्लस B ऑन 2 इंटू साइन A माइनस B अपॉन 2। दैट्स इट। अब इसका इस्तेमाल हम यहाँ पे कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस 2 साइन, ये है 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। ठीक है, इंटू साइन अगेन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4। अब मैंने ये वैल्यूज इस फॉर्मूले में पुट कर दी, है ना। इसको a हो गया, ये a प्लस बी, a माइनस बी, दैट्स इट। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे ब्रैकेट्स ओपन करके। पहले नोट कीजिए यहाँ तक, फिर आगे करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही है ना। आगे देखिए अब क्या हो जाएगा, माइनस 2 साइन, ये एज इट इज रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स अपॉन 2। कुछ नहीं किया मैंने, कोई चेंज नहीं, कहीं कुछ नहीं, बस ये ब्रैकेट्स हटा दिए क्योंकि बीच में प्लस है तो साइन भी अगले वाले ब्रैकेट के चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट में साइन, यहाँ पे ये ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव है, इसका ध्यान रखना है, इंटू साइन 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स माइनस 3 पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन 2। तो देखिए जो ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन था, अंदर जाके उसने इसको माइनस कर दिया, इसको प्लस कर दिया, साइन ऑपोजिट। अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स 0 हो जाएगा एंड ये प्लस 3 पाई बाय 4 माइनस 3 पाई बाय 4 0 हो जाएगा। तो अब बच गया आपके पास माइनस 2 साइन 3 पाई बाय 4 प्लस 3 पाई बाय 4, इनको जोड़ के ही तो लिखते हैं सीधा, कोई दिक्कत तो नहीं है। 6 पाई बाय 4
अपॉन 2, ठीक है, इंटू साइन कितना आ गया 2x/2। ये 2 से 2 कट गया और यहाँ पे ये 2 से 6 कट जाएगा, है ना। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4 और ये 3 बच जाएगा वापस। कितना आ गया -2 साइन 3π/4 इंटू साइन x, ठीक है। अब 3π/4 का मतलब क्या है, पाई इज इक्वल टू 180 होता है, तो 180/4 इंटू 3 यानी 135 डिग्री आ जाएगा। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है, -2 साइन 135 डिग्री इंटू साइन x, ठीक है। आगे देखिए, जो 135 डिग्री है इसकी वैल्यू तो फिलहाल नहीं है हमारे पास, लेकिन -2 साइन, अगर मैं इसको 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख देता हूँ इंटू साइन एक्स एज इट इज, तो क्या आ जाएगा, देखिए साइन 90 प्लस 45, 90 के केस में क्या होगा, हमारा फंक्शन तो चेंज हो जाएगा, -2 cos 45 डिग्री, लेकिन ये पॉजिटिव होगा, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो अब आप क्या करेंगे, अब cos 45 की वैल्यू लिख लेंगे, -2 इंटू 1/√2 होती है cos 45 की वैल्यू इंटू साइन एक्स। तो √2 यहां से कट गया तो -√2 इंटू साइन एक्स, ये आ जाएगा। तो ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ये प्रूव करना था, हमने कर दिया है प्रूव। नोट कर लेंगे बच्चों, कुछ अगर डाउट लगता है पूछ सकते हैं। तो ठीक है, नोट कर लिया है बच्चों। अब कुछ और हम आइडेंटिटीज यहाँ पे करने वाले हैं, तो इनको भी ध्यान से आप समझेंगे, नोट करेंगे। ये देख लीजिए, यहाँ पे हैं cos 2x, cos 2x होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x के इक्वल। cos 2x को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, या फिर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, या फिर 1 माइनस टेन स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर x। इनमें से कोई सी भी आइडेंटिटी लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, इसकी जगह ये लिख सकते हैं, तो ये सब इक्वल हैं। अब दूसरा देखिए, ये हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ मल्टीपल एंगल्स, ठीक है। अगला है, अगर साइन 2x हो तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू साइन एक्स कॉस एक्स, या फिर 2 tan x अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और अगर tan 2x है तो इसको हम 2 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। अगर आपके पास cos 3x है तो यह हो जाएगा 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x। और यहीं पे अगर sin 3x है तो ये हो जाएगा 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। और अगर tan क्यूब x है तो इसको लिख सकते हैं हम 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पे 6 फॉर्मूला। तो ठीक है, नोट कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे, बाकी चीजें क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको हर एक फॉर्मूले हम लिखते हैं तो वहां से भी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इनको सबको नोट कर लें तो फिर एक क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसको नोट करेंगे और ये क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन स्क्वायर एक्स 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x
इक्वल्स टू साइन 2x साइन 10x। नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके इसको सॉल्व कर लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अगर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। अब मुझे एक चीज पता है, बिकॉज साइन ए प्लस साइन बी क्या होता है एंड साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है। चलिए, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए माइनस साइन बी, इसके फॉर्मूले लिख लीजिए फटाफट। तो लिख लिया, बहुत इजी है ये तो। 2 साइन ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू कॉस ए माइनस बी अपॉन 2, और यहीं पे इसका उल्टा कर देंगे 2 कॉस ए प्लस बी अपॉन 2 इंटू साइन ए माइनस बी अपॉन 2। ठीक है, इसको आप नोट कर लें। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से। ये आपके पास है 2 इंटू साइन ए प्लस बी बाई 2 है, 2 इंटू साइन 6x प्लस 4x अपॉन 2, 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू कॉस 6x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, ये आ गया। अगला क्या है, इंटू इंटू 2 cos 6x प्लस 4x अपॉन 2 इंटू साइन 6x माइनस 4x अपॉन 2। ठीक है, फर्दर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, देखिए ध्यान से। 2 साइन 6 और 4 10, 10 बटे 2 5, 5x आ गया इंटू कॉस 6 माइनस 4 2, 2 बटे 2 x, कॉस x आ जाएगा। एक तो ये आ गया इंटू अगला क्या है 2 कॉस 5x इंटू साइन आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद बच्चों देखिए ये साइन 5x है, यहाँ पे cos 5x है, ये सब मल्टीप्लीकेशन में आपस में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन x 5x इंटू कॉस 5x। ठीक है, और इसको मैं यहां लिख देता हूं 2 साइन x इंटू cos x। ठीक है, अब देखिए मुझे एक चीज पता है कि बिकॉज 2 साइन ए इंटू कॉस ए होता है साइन 2a के इक्वल। तो यहां पे अगर मैं इसको अप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, 2 साइन 10x, ठीक है, इंटू साइन 10x इंटू साइन x साइन 2x। ठीक है,
यही था sin 10x इंटू साइन 2x राइट हैंड साइड, तो ये आ गया इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रूव कर दिया है, नोट कर लीजिए। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको अच्छे से आप रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।